बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज के वीलॉग के साथ हाज़िर हैं। आज मेरे साथ हैं सैयद आसिम बुखारी साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न के मंझे हुए अदाकार। जब पाकिस्तान में टेलीविज़न ने अपनी नशरियात का आगाज़ किया 1964 में, तो एक साल बाद ही बुखारी साहब ने टेलीविज़न से वाबस्तगी इख्तियार की और उसके बाद आज 57 बरस हो गए हैं और बुखारी साहब किसी न किसी रोल में, किसी न किसी किरदार में आपको नज़र आते रहते हैं। न सिर्फ टेलीविज़न पर बल्कि रेडियो पर भी इन्होंने अपनी आवाज़ के जादू जगाए। फ़िल्म में भी इन्होंने काम किया। बड़े एक सिक्का बंद अदाकार हैं, फ़नकार हैं और खुशकिस्मती है कि मेरे पास भी ये आते हैं पिछले कई सालों से। इनका बाईपास 2003 में हुआ था, जब दिल ने इनको तंग करना शुरू किया। दिल क्या तंग करता है, जब हम दिल को ख़ुद तंग करेंगे तो तभी फिर दिल शरारतें करता है, और अगर उन शरारतों को भी हम महसूस ना करें तो फिर दिल हमें वो सबक सिखाता है कि फिर ज़िंदगी भर नहीं भूलते। और इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि अपने दिल की आवाज़ को सुने, वो क्या कहता है, उसकी पुकार को सुने, उसकी पुकार पर ध्यान दें। उसकी पुकार क्या होती है कि वो आपकी छाती में बोझ पैदा कर देता है, घुटन पैदा कर देता है, आपका सांस ख़राब कर देता है। बहरहाल ये तो खैर मैं निकल गया कार्डियोलॉजी की तरफ। तो शाह साहब से आज मैंने सोचा आज ये मेरे पास आए। बहुत खूबसूरत मौसम, बादल आए हुए हैं और बारिश हो रही है। तो शाह साहब जिस मोहब्बत से आए, हमने सोचा कि आज आपकी मुलाकात करवाएं आसिम शाह बुखारी साहब से। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये शाह जी की एक बात और है, अदाकार तो हैं, फ़नकार तो हैं, लेकिन इनमें एक सूफ़ी शायर भी छुपा हुआ है। जब मैंने इनका कलाम सुना तो मैं इनको कहता हूँ कि शाह जी आज के ज़माने के बाबा बुल्ले शाह है। क्यों शाह जी, बताइए। यही कहते हैं, आपने यही लक़ब दिया हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आपका कलाम बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। बस ये आमद है, अल्लाह ही कुछ भेजता है। जी जी, मैं लिख के आगे सुना देता हूँ। हाँ ये तो बात है, आमद तो होती है, इसमें कोई शक नहीं। बेशक। आमद के बगैर नहीं लिख सकता। अच्छा शाह जी, एक बात बताएं, आमद क्या बग़ैर मुताले के हो जाती है? बिल्कुल। मैंने कभी मतलब कि एक शेर नहीं लिखा था। अच्छा। तो अब मेरी इस वक्त 3 किताबें मैंने लिख चुका हूँ। वो तो आपकी बात ठीक है, देखिए एक होता है मुतालिया और एक होता है मुशाहिदा। बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे मुशाहिदे में होती हैं, मुतालिया नहीं होता, लेकिन मुशाहिदा इतना वसी होता है कि फिर वो आपके दिमाग में आती हैं और फिर आप उसको अल्फाज में ढाल देते हैं। एग्जैक्टली यही होता है। एग्जैक्टली यही होता है जी। यानी मैं जो पंजाबी लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से लफ्ज़ आ जाते हैं। और वो अल्फाज वो हैं जो कभी ना कभी ज़िंदगी में हमने अदा किए हुए हैं। बिल्कुल सही। ठीक है ना जी। अब एक मेरा एक शेर है जिसमें देख, और पंजाबी ज़बान इतनी वसी है जी, इतनी वसी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। शाह जी, जो पंजाबी ज़बान है, क्या ये उर्दू ज़बान से भी ज़्यादा वसी है? वसी भी है और पुरानी भी है। अच्छा। पंजाबी बहुत पुरानी ज़बान है। उर्दू तो जाहिर है कि ये जब ये आए हैं अपना मिर्ज़ा गालिब का दौर या मीर तकी मीर का दौर? मिर्ज़ा गालिब का दौर वगैरह तो बाद की बात है। अच्छा। ये जब ये कौन से मुगलिया दौर? मुगलिया दौर। अच्छा। ये जब ये लोग आए हैं जी यहाँ, जी जी। तो फिर ये उर्दू का एक शुरू हुआ है। अच्छा, लश्करी ज़बान जब कहते लश्करी थे। ज़बान। अच्छा, ओके। यानी दिल्ली की, आपको पता है कि दिल्ली की उर्दू और है, जी लखनऊ की उर्दू और है। बेशक। ठीक है ना। तो उसी के पलटे हैं। ये पंजाबी भी वो वही है। पंजाबी उर्दू ज़बान की ही शक्ल है। इसमें बेशुमार अल्फाज जो हैं जी, वो उर्दू के आए हुए हैं, लेकिन लहजा मुख्तलिफ है। लहजा मुख्तलिफ ठीक है। है। वो तो बोलने से है ना। जी ये जैसे उर्दू में लहू और खून है, जी जी। इसके अलावा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन पंजाबी में मैंने वो एक लाइन में वो एक हाथ लहू विच डुबे, जी।
मुंह जो रत पे टपके। अच्छा अब रत क्या है? जी, वो तो राल जो होती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ रत जो है ना हाँ। वो लहू के लिए और खून के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा शाह जी, मुझे अब एक बात बताइए कि जब आपने पाकिस्तान टेलीविज़न को ज्वाइन किया, वो तो 1965 का ज़माना, जब जंग भी हुई थी पाकिस्तान और भारत की, जी जी। और लोगों में जोश बड़ा था, वलवला बहुत था। किस तरह के पाकिस्तान के अंदर लोग इवन ये कि छतों पे जाके जहाज़ों की लड़ाई देखा करते बिल्कुल थे, बिल्कुल। हैं, लाहौर में। ये 57 साल पुरानी बात, जब आप 22-23 साल के होंगे उस ज़माने में, और बिल्कुल। आपने पीटीवी ज्वाइन किया था। पीटीवी ज्वाइन किया। वाह, कुछ यादें शेयर करें उस ज़माने का लाहौर, उस ज़माने के प्रोग्राम्स। उस ज़माने के प्रोग्राम जो हैं वो टाली थले, वो इशफाक साहब का अच्छा टाली थले प्रोग्राम होता था। जी। फिर वो उनकी बैठक होती थी एक इशफाक साहब की। अच्छा यानी इशफाक साहब के बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो चला करते थे। अच्छा और उस वक्त की सबसे बड़ी बात जो है ना, जी। रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, अच्छा, लाइव होते थे सब। लाइव प्रोग्राम्स होते थे। गुड। अच्छा अच्छा और मुझे याद है कि 1965 की जब वॉर हुई है जी। तो रात को हमने प्रोग्राम करने होते थे, सुबह ये जहाज़ आते थे अच्छा। उनको भी देखते थे, और हम ट्रेंचेस में बैठ के रेडियो पाकिस्तान, अपना रेडियो पाकिस्तान के जी। पीछे एक छोटा सा एक टीवी स्टेशन बना था। अच्छा इब्तदा वहाँ से की थी हमने। जी। तो उसके आगे हमने ट्रेंचेस तो खोदी हुई थी, खुदी होंगी। खंदकें खोदी हुई थी। जी। तो उसके अंदर बैठ के जी। हम लोग वो स्क्रिप्ट याद करते थे कि रात को हमने ऑन एयर जाना है। वाह। और रात को जब जाते थे जी। फिर उसके बाद ब्लैकआउट होता था पूरे लाहौर में, और टीवी की गाड़ियां हमें घर छोड़ने जाती थी। अच्छा अंधेरा घुप अच्छा। अंधेरे में अच्छा। उसकी लाइटें भी ऑफ करके तो हमें वो घर छोड़ने जाते थे। तो ये वैसे करते रहे। फिर एक ड्रामा ये अलिफ नून उस वक्त भी था जी। और वो लाइव था। तो अलिफ नून का ये है कि मुझे एक स्क्रिप्ट मिला, अच्छा। एक अंग्रेज़ का रोल मुझे दिया गया। वो कोई पेंटिंग शेटिंग बनाते हैं तो ये ख़रीदने के लिए आता है तो फ्रॉड करते हैं। जी। तो बाद में मज़े की बात ये है कि सेकंड डे जी। वॉर शुरू हो गई तो फ़ौरन ये हुआ कि कॉमेडी कॉमिक ख़त्म, अच्छा। सीरियस प्रोग्राम्स। जी। तो लिहाजा वो मैंने अलिफ नून में चांस मिला था, वो मैंने दे दिया। जी। अब जो वो सीरियस आए तो फिर मुझे एक इन्होंने मुजाहिद का रोल दिया, कश्मीरी मुजाहिद का। अच्छा। और उसमें ये था कि एक पुल बनाया उन्होंने अंदर ही, स्टूडियो के अंदर ही ना, एक लकड़ी का पुल बनाया जिसके ऊपर मैं क्रॉलिंग करता हुआ अच्छा। जा रहा हूँ। और वहाँ से मैं वो उन्होंने शॉट दिया किसी दरिया का, जी जी। बड़ा गड़बड़ वाला। अच्छा। तो उसके बाद वो मैंने छलांग लगाई। अच्छा। वो जो बना हुआ था ब्रिज से मैं नीचे उतरा। अच्छा। तो नीचे बाल्टी में पानी लेके बैठी। ओह क्या बात है। बस तो मेरे ऊपर पानी डालना उन्होंने शुरू किया क्योंकि भीग के निकला है। तो मैं वहाँ निकल के तो ऐसे करके गया हूँ। तो मैं वो हीरोइन के घर में घुस गया। अच्छा। वो मैंने वो किया। तो फिर ऊपर से फिर वो हिंदू कैप्टन वैप्टन आ जाते हैं, फिर उनको मारना पीटना, कानवाई उनकी तबाह की। शाह जी, ये तो इतने उस ज़माने में बड़ी मेहनत की जाती थी, लाइव प्रोग्राम्स करना बहुत बड़ी बात होती है कि जब आजकल के ज़माने में तो एडिटिंग कर दी जाती है। फिर उसके बाद बड़ी मतलब मज़ा भी बड़ा होता था जी। एक वो प्रोग्राम करने लगे ये कमर्शियल। अच्छा। कमर्शियल प्रोग्राम आजकल तो ये एक और तरह का है, वो उस वक्त ये था कि बीच में ही एक कमर्शियल की वो आइटम जो है ना जी। वो, तो एक इन्होंने वो मैजिक वाला बुलाया। अच्छा। जिसने वो चीज़ें रखी हुई थी और वो डब्बा खोल के ना डालडा का, तो यूं करके कैमरे को दिखा रहा है कि ये खाली है। अच्छा। लेकिन इसी डालडा में मुर्गियां भी फ्राई की जाती हैं। अच्छा। तो अब दूसरे डब्बे में नीचे जो डब्बा पड़ा हुआ था उसमें जिंदा मुर्गी उसने डाली हुई थी। अच्छा। वो यही हाथ की सफाई होती है ना। जाहिर है, जाहिर है।
तो वो दिखा रहा है खाली, जी। तो मुर्गी को लगी गर्मी, हाँ हाँ उस जो उचकी है हाँ हाँ। तो वो डब्बे से बाहर आ गई। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, अच्छा तो वो क्या कह रहा है, "ए, टक्कन दियो, ए, टक्कन दियो", अच्छा। यानी ये आवाज़ें। वो जनाब उसको ढक्कन दे के वो मुर्गी को फिर पकड़ा, तो फिर उसने निकाल के दिखाया, जी ये मुर्गियाँ भी फ्राई की जाती हैं इसमें, अच्छा इस अच्छा। तरह। हाँ, फिर वो एक प्रोग्राम हो रहा था म्यूज़िक का, अच्छा वो मिर्ज़ा साहिबा, अच्छा तो उसको ये कहा गया था कि जिस वक्त एंड पे तीर लगने हैं ना, जी। तो दोनों ने एक ही जगह पे गिरना और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेने हैं। अच्छा अब लड़की का कैमरा, साहिबा का कैमरा और था, जी। मिर्ज़ा का कैमरा और था। अच्छा तो वो जब तीर लगे तो वो ऐसे 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 एक्टिंग करते करते ना जी। फ्रेम आउट हो गए। अच्छा साहिबा उधर गिर गई अच्छा। और मिर्ज़ा जो है वो उधर गिर गया, कैमरे की हुदूद से बाहर निकल बाहर गए। निकल गया। अच्छा अब वहाँ वो गिरे हैं ना जिस वक्त, तो उन्होंने याद आया कि हमने तो अच्छा हाथ पकड़ के गिरना था। अच्छा वो ऐसे करके उठे हैं, ऐसे देखा है कि मिर्ज़ा किधर गया, वो उठे हैं, दोनों भागे हैं, हाथ पकड़ा और लंबे पड़ गए। ये लाइव सारा हो रहा है। अच्छा। यानी इस तरह की जाहिर है कि अवनकबाजियाँ तो फिर हो जाती हैं ना। अब उस जमाने में जब लाइव ट्रांसमिशन होती थी, मेरा ख्याल है लोग भी इसके आदी होंगे ना, इन तमाम चीज़ों के। ये कभी कभी ऐसा होता था, हर वक्त ऐसा नहीं। अच्छा। बड़े कोई चीज़ मतलब कि एक बंदे ने खंजर दिखाना था अच्छा। कि खंजर से मारना है। हाँ हाँ वो जनाब अपना जब शुरू हो गया, वो बातें करें, तो उसने आखिर गिलास उठा लिया। अच्छा। खंजर नहीं नजर आया ना, उसने गिलास उठा लिया, अच्छा। इससे तुम्हें मारूंगा। अच्छा तो हमारे इशरत अंसारी होते थे एक असिस्टेंट, अच्छा। आज भी हैं वहाँ कराची में, जी जी बड़ा अच्छा नफीस बंदा था। जी। तो वो नीचे बैठ के ना, तो झुके आके उन्होंने मेज के ऊपर उस खंजर रखा। अच्छा। यानी इस तरह की भी हाँ हाँ होती रही हैं। हाँ ये तो हुआ वो पीरियड जी। कि जब लाइव ट्रांसमिशन लाइव ट्रांसमिशन होती थी, जी। रिकॉर्डिंग नहीं होती ठीक थी। है अब आ जाए रिकॉर्डिंग की तरफ। जी। 71-72 में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। ठीक। रिकॉर्डिंग हो गई जी। लेकिन एडिटिंग नहीं, अच्छा, एडिटिंग नहीं होती थी। एडिटिंग नहीं हो रही। अच्छा अब उसके लिए क्या होता था कि एक पूरा जो सीन है हाँ 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 हाँ। फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, अच्छा वो एक गो में करना है। अच्छा। और अगर कहीं आप भूल गए हैं फिर दोबारा शुरू से, सही। तो बंदे याद किया हुआ वो बड़ी मुश्किल से वो उसको। और वहाँ उन दिनों एक वो ड्रामा भी चला था, आखिरी शब्द। अच्छा मतलब प्रोग्राम का नाम था आखिरी शब्द। अच्छा। वो बादशाहों का आखिरी शब्द के भाई उनको कैसे जवाल आया। इतना बड़ा बादशाह था, जी। उसको जवाल कैसे आया। अच्छा तो वो कहानियाँ थी। जी। तो उसमें जनाब एक एक बादशाह की वो जो लेक्चर थे ना, 10-10 सफ़े के अच्छा, वो याद करने पड़ते थे। याद करने पड़ते थे। अच्छा तो ड्रामा था जी अलाउद्दीन खिलजी। जी तो एक साहब अलाउद्दीन खिलजी का रोल कर रहे थे, जी। और मैं दरबार में काजी की हैसियत से बैठा था। अच्छा। काजी मुगीस ठीक है। मेरा नाम था। निसार साहब ने कहा जी कि तकरीर बहुत खुश्क है और लंबी है, लिहाजा आप सब लोग जो दरबार में बैठे हुए हैं ना, ये एक्सप्रेशन देते रहे हैं। ठीक है। पता नहीं किस पे कट करके मैं कि इतनी लंबी स्पीच वैसे अच्छी नहीं बोरियत लगी। हो जाएगी। जी बोरियत हो जाएगी, जी तो आप एक्सप्रेशन देते रहें। जी। अब जनाब मैं एक्सप्रेशन दे रहे हैं, जी। सारे बैठे अपना अच्छा एक्सप्रेशन। जी। तो बीच में एक लाइन मेरी थी, अच्छा वो भी तकरीबन एंड के करीब। ठीक है। वो मैंने कुछ लफ्ज़ बोलने थे, हाँ। तो उसने तकरीर आगे जारी करनी थी। जी वो जब उस सिचुएशन पे आया ना, तो मैं एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। अच्छा
एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, और उसने देखा कि ये तो मुझे 10 सफ़े फिर बोलने पड़ेंगे। अच्छा उससे बहरहाल अकल से काम लिया। जी। उसने कहा काजी मुगीस मैं तुमसे मुखातिब हूँ। अच्छा हाँ हाँ तो लाइन तो मुझे याद थी जी। पहले यार तरह करके मैंने लाइन बोल दी, तो वो आगे वो, वरना उस बेचारे को फिर। अच्छा ये बताइए, जब उन्होंने कहा काजी मुगीस मैं तुमसे मुखातिब हूँ, तो आपको वो लाइन याद है आज? नहीं, भूल गए सब? वो एक ही थी। अच्छा पूरे उसमें 10 सफ़ों में से एक लाइन थी मेरी। अच्छा ओके ओके, तो वो लाइन तो याद नहीं, बहरहाल काजी मुगीस ने बता दिया बता दिया हाँ। और वो बच गया करने से। ये बताइए शाहजी के उस ज़माने का लाहौर कैसा था? क्या बात है, क्या बात है। खूबसूरत फ़ज़ाएँ, खूबसूरत बड़ा हवाएँ, खूबसूरत था, माहौल साफ़ सुथरा। साफ सुथरा माहौल था। और फिर दूसरा ये है कि जगह जगह पे स्टेशन जाना है तो टांगे वाला खड़ा है, टांगे वाले आवाज़ें लगा रहे हैं। हाँ 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 फिर कोई इतना सड़कों के ऊपर हुजूम नहीं था। जी। अब तो सड़क के ऊपर पैदल चलना महाल हो गया है, इतना हुजूम है। आप समझते नहीं कि जितना ट्रैफिक ज़्यादा होता जा रहा है, लोग देहात से शहरों में आ गए हैं, शहरों की आबादी बढ़ गई है, माहौल ख़राब हो गया है, उतनी बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। ये 100% यही है, 100% यही बात है। और शहरों से, देहातों से लोग शहर में नहीं आए। ये जितने आपके वो बड़े लीडर हैं जी पता नहीं कहाँ कहाँ के रहने वाले हैं जी। उन्होंने लाहौर में आके। शाहजी बात यह है कि लोग देहात से तो शहरों में आ गए, यहाँ पे आके आबादी बढ़ गई, पॉल्यूशन होने लगी, कंजेशन बहुत ज़्यादा हो गई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन देहात में लोगों ने क्या किया कि वहाँ पर भैंसों को टीके लगाने लगे ताकि दूध ज़्यादा हासिल करें। वहाँ पर खेतों में उन्होंने डालनी शुरू कर दी खादें, वहाँ पर उन्होंने स्प्रे करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हमारी सेहत का बेड़ा गर्क हो गया। नतीजा क्या हुआ कि जो लाहौर था 1965 का, 1966 का, जो 70 की दिहाई या 80 की दिहाई, उस लाहौर का हुस्न ख़राब हो गया, आबो हवा ख़राब हो गई। नहीं, बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं कि ये भी एक फैक्टर जी हो सकता है। जी लेकिन दर हकीकत ये हम जब बाहर निकलते थे जी तो ये हरियाली जो हमें नज़र आती थी, जी यानी थोड़े थोड़े फासले पे हम निकलते थे जी तो खेत नज़र आते थे। बेशक। अब वहाँ लोगों ने फार्म हाउसेस बना लिए हैं, और फार्म हाउसेस जो हैं वो सिर्फ अयाशियों के लिए बने हैं। शाहजी देखें, फार्म हाउसेस तो बनाए हैं, लेकिन हुआ क्या है कि लाहौर के बाहर जो बागात थे वो बागात कट गए, जो फसलें थी वो कट गईं, इकोलॉजी का बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उससे गर्मी बढ़ गई। जब आपने दरख्त काट दिए तो परिंदे उड़ गए, वो परिंदे जो होते थे वो फसलों में कीड़ों को खाते थे। एग्जैक्टली बिल्कुल, और उसकी वजह से इकोलॉजी मेंटेन होती थी। हमने क्या किया कि वहाँ पर हमने तरक्याती स्कीमें शुरू कर दी। उसूलन तो ये होना चाहिए था कि जितनी भी ये आबादियाँ होती हैं इनको वहाँ बनाना चाहिए जहाँ पर जो गैर आबाद इलाके होते हैं। अब फसलों को काट काट के वहाँ पे आप रिहायशी स्कीमें बनाएंगे तो बहुत जुल्म है शाहजी। जी मतलब जितने भी हमारे वो बिग सिटीज़ हैं जी 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 उनकी बर्बादी यही है। बेशक। अच्छा ये बताएं कि आपने कौन कौन से ड्रामास किए पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो यादगार, जिनको आप समझते हैं? अब मुझे नाम असल सब में भूल गए? नहीं, नाम भूल नहीं गए, लेकिन ये कहना कि जी फलां ड्रामा जो है वो किया था तो फलां का नाम क्यों नहीं लिया। अच्छा। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे अच्छे ड्रामे किए हैं, यानी टाइटल रोल्स भी किए हैं। अली बाबा 40 चोर मैंने किया जी। तो उसके हमारे जो जनरल मैनेजर थे पीटीवी के, ये कमेंट्स देखे क्या उन्होंने दिए हैं। कहने लगा बुखारी साहब अगर कोई अली बाबा होगा तो वो यकीनन ऐसा ही होगा। सही। इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो सकता। जी जी जी। वो किया। फिर वो जो था अपना जंजालपुरा। अच्छा। जंजालपुरा किया। जी जी। फिर ये जो इन्होंने
लिखे, यूनुस जावेद साहब ने जो जी लिखा, जी जी। उसके बेशुमार एपिसोड्स में मैंने किए। उनके तो लॉन्ग प्लेस होते थे। लॉन्ग प्लेज ही वही ना, वो थे ड्रामा 82, ड्रामा 84, इस तरह के ड्रामा नहीं, से। नहीं नहीं, वो नहीं, वो अच्छा। उन्होंने चंद एक ही किए। अच्छा ड्रामा 82, ड्रामा 80, ये जो लॉन्ग प्लेज थे जी। मैंने बेशुमार किए। अच्छा और मुन्नू भाई का एक लिखा हुआ था। ये सीरियल जो होते थे। सीरियल भी किए अच्छा हैं, अच्छा ओके सीरियल भी किए हैं। ठीक। अब मुझे नाम याद नहीं आ रहे जितने मैंने सीरियल किए हैं। जी जी जी। तो एक तो बल्कि एक वो मेरे सामने वो अयूब खबर हाँ एक ड्रामा कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने मुझे एक करैक्टर दिया, अच्छा वो मैंने पढ़ा। जी। तो मेरे पास बैठे हुए ना दूसरे तीसरे एपिसोड में एक और करैक्टर आना था, अच्छा उसको डिस्कस करने लग गए। हाँ। वो डिस्कस कर रहे थे तो मैंने वो स्क्रिप्ट जो है ना वो वापस किया। अच्छा मैंने कहा जी मैं ये रोल करूँगा अच्छा। अगर आपने करवाना है तो, वरना ये नहीं करूँगा। वो एक दादा का रोल था। अच्छा शाह जी, मुझे एक बात बताएं, ये सब कुछ कहाँ चला गया? तलफ़ुज़ के हवाले से गौर करना, अदायगी के हवाले से, पॉजेस, स्ट्रेसेस, ये सब कुछ किधर चला गया? आजकल तो शोर शराबा ही है। आजकल जो है ना बहुत चीप ड्रामे बनते हैं। वो भी यानी आपने ड्रामे देखे होंगे, ज़्यादातर वो इसके ऊपर ही रिकॉर्डिंग है, मोबाइल के ऊपर ही। अच्छा मोबाइल का इतना आसान है रिकॉर्डिंग कि आप यहाँ बैठे हैं ना, अच्छा मैं पता नहीं कहाँ हूँ, यहाँ सीन आपका, यहाँ कपड़े पहना के यहाँ सीन ले लिया, उधर बेड पे ले लिया, कमरे में ले लिया, उसको एडिटिंग में वो बाद में फ्रिक्शन करते रहेंगे, वो आपके सीन बनते रहेंगे। शाह जी, वो जो एक लगाव था, जो एक इंसान की सोच थी, वो सब ख़त्म हो गई। वो सारी खत्म। बहुत बहुत शुक्रिया आसिम बुखारी साहब, आज हमारे साथ थे। हम इनके साथ प्रोग्राम करते रहेंगे और इनसे हम पूछते रहेंगे कि पुराना टेलीविज़न और आज का टेलीविज़न, पुराना दौर और आज का दौर, पुराना रेडियो और आज का रेडियो, पुराना लाहौर आज का लाहौर, कंपैरिजन हम करेंगे और आपको बताएंगे कि ज्यों हमने अपने आप को मॉडर्नाइज़ किया, ज्यों हमने बज़ाहिर हमने तरक्की की, लेकिन हमारी सेहत का मेयार क्या हुआ, हमारे माहौल का मेयार क्या हुआ, हमारे रिश्ते कहाँ गए, वो हमारी बैठकें कहाँ गई। बस अल्लाह आपका भला। जब हम लोग बैठा करते थे, सब लोग एक दूसरे की बातें किया करते थे, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। नफ्सा नफ्सी का दौर है, ना आपस की प्यार मोहब्बत रही, ना आपस में प्यार मोहब्बत रहा, ना वो सलूक रहा, सब कुछ ही ख़त्म हो गया। सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। चलते चलते शाह साहब से कलाम सुन लेते हैं जो आपको बहुत पसंद है, ज़रा बताइएगा। नहीं, अपनी चीज़ तो इंसान को कोई भी हो, औलाद भी हो, बेटी हो, बेटा हो, पसंद ही होती है जी। लेकिन एक राइटर के लिए ये जो होता है ना कलाम उसका या उसकी तहरीर जी, वो भी उसकी औलाद ही होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो आज आपको एक छोटा सा एक वो नमूना दिखाता हूँ कि एक दिन पुल भुलेखे अंदर जा सजदा जो कीता। आहा, क्या बात है, अल्लाह के आगे सर बसजूद हुए। गुड। एक दिन पुल भुलेखे अंदर जा सजदा जो कीता, अंदरों बाहरों उल्ली लथी, अच्छा, नफ्स नोजुजत कीता। वाह। ना तेरे दा विरद बना के झग्गा तन दा सीता, इक्को सजदे इश्क दे आसम बख्शिया गया पलीता। वाह वाह, यानी एक ही सजदा था कि अल्लाह ताला ने बख्श दिया। वाह, एक ही सजदा है जो देता है हजार सजदों से निजात। वाह शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे और आपसे हम इसी तरह बातें करते रहें। ख़वातीन हज़रात, आपने प्रोग्राम में आज आसिम बुखारी साहब की बातें सुनी। इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।